वालिद अपनी गाड़ी से उतरा, मावरा को एक आखिरी बार देखा और भागते हुए दुरेश्वर के घर पहुंचा। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, हर कदम पे मौत जैसा डर। क्यों क्यों उसे दुरेश्वर ने बुलाया था? अंदर घुसा तो देखा दुरेश्वर हाथ में एक ग्लास लिए खड़ी थी। उसकी आंखों में शैतानी चमक थी। वालिद ने डरते हुए पूछा, क्या बात है दुरेश्वर, तुमने मुझे इस तरह से क्यों बुलाया? दुरेश्वर ने एक नकली मुस्कान दी। कुछ नहीं, बस एक जरूरी बात करनी थी। वो धीरे धीरे वालिद के पास आई, उसके हाथ में ग्लास पकड़ा दिया। वालिद ने ग्लास देखा, उसे शक हुआ। इसमें क्या है? एक झूठ का जाल। दुरेश्वर ने कहा, कुछ नहीं, सिर्फ जूस है, तुम्हारी थकान दूर करने के लिए। वालिद ने जूस पिया, एक कड़वा सा एहसास, जैसे कोई जहर हो। अगले ही पल दुरेश्वर की आवाज गूंजी, वालिद, मैं मावरा को सब बता दूंगी। वालिद का दिमाग घूम गया। ये सब क्या है दुरेश्वर? तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? क्या किया? मैंने तो कुछ भी नहीं किया। तुम खुद ही मेरे साथ जबरदस्ती करने आए थे। वालिद ने हैरानी से दुरेश्वर को देखा। मैं ऐसा कभी सोच भी नहीं सकता। तुम पागल हो गई हो क्या? दुरेश्वर हंसने लगी। पागल मैं नहीं, तुम हो। तुम्हारी मावरा, तुम्हारी इज्जत, सब मिट्टी में मिल जाएंगे। वालिद का गुस्सा भड़का। कोई मेरी बात पर यकीन नहीं करेगा, मैं ऐसा कर ही नहीं सकता। यकीन? लोगों को तो बस मसाला चाहिए, और तुम्हारी बदनामी से बड़ा मसाला और क्या होगा? वालिद अपनी सफाई देने लगा। उसने कहा, मुझे तुम पर बहुत यकीन था, तुम मेरी दोस्त थी। लेकिन दुरेश्वर ने उसे बीच में ही रोक दिया। दोस्त? मोहब्बत ही तो मुझसे शादी कर लेते। मेरे अकेलेपन का फायदा क्यों उठाया? वालिद को अब कुछ याद ही नहीं आ रहा था। जूस का असर हो रहा था, उसका दिमाग धुंधला हो रहा था। दुरेश्वर, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने कुछ गलत किया है? उसकी आंखें भर आईं। दुरेश्वर ने ये देखा तो रोना शुरू कर दिया। वालिद, आपको क्या लगता है मैं इतनी गिरी हुई लड़की हूं? मैं ऐसा क्यों करूंगी? एक नया किरदार। अब तक ये ड्रामा सिर्फ 3 किरदारों के बीच था, वालिद, मावरा और दुरेश्वर। लेकिन तभी एक चौथा किरदार आया। वालिद के सामने एक नया चेहरा आया, मावरा को दोस्त जुनैद। उसने आते ही वालिद को जमीन पर धकेला। दुरेश्वर को धोखा क्यों दिया? वालिद ने हैरानी से पूछा, तुम कौन हो? जुनैद हंसा। मैं वही हूं जो इस कहानी को खत्म करेगा। वालिद को कुछ समझ नहीं आ रहा था। जुनैद ने दुरेश्वर के पास जाकर उसका हाथ पकड़ा। दुरेश्वर ने मुस्कुराते हुए कहा, जुनैद तुम आ गए। वालिद के होश उड़ गए। धोखे की बुनियाद। वालिद को अब सब कुछ याद आ रहा था। जुनैद दुरेश्वर का गुप्त प्रेमी था। उसकी मावरा से दोस्ती सिर्फ एक बहाना था। वो मावरा के करीब जाकर वालिद की हर हरकत पर नजर रखता था। ये सब एक साजिश थी। दुरेश्वर ने एक झूठ का जाल बुना था। वालिद ने कभी भी दुरेश्वर के साथ कुछ नहीं किया था। ये सिर्फ एक झूठ था। झूठ का मकसद था वालिद और मावरा को अलग करना। और जुनैद, उसका मकसद तो और भी खतरनाक था। उसने मावरा से शादी करने का प्लान बनाया था, वालिद को खत्म करके, क्योंकि मावरा की विरासत पर जुनैद की नज़र थी। एक खामोशी का तूफान। वालिद ने अब मावरा को दूर से देखा। वो उससे कुछ पूछना चाहती थी। वालिद के दिल में डर बैठ गया था, कहीं मावरा को सच पता न चल जाए। लेकिन मावरा का सच अलग था। उससे वालिद की परेशान हालत देखकर शक हुआ। वालिद, तुम इतने परेशान क्यों हो? वालिद ने झूठ बोल दिया, कुछ नहीं, बस काम का टेंशन है। मावरा को यकीन नहीं हुआ। उसने मन में सोचा, कोई बात तो जरूर है। तभी दुरेश्वर की कॉल आई। वालिद का चेहरा पीला पड़ गया। मुझे एक जरूरी कॉल है मावरा, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। वालिद भाग कर चला गया। मावरा ने देखा दुरेश्वर का नंबर। उसका शक यकीन में बदल गया। एक चौंकाने वाला रहस्य। दुरेश्वर ने फोन पर कहा, मैं उम्मीद से हूँ वालिद। वालिद का दिमाग सुन पड़ गया। दुरेश्वर, तुम क्या बात कर रही हो? ऐसा हो ही नहीं सकता। हो सकता है, मैंने डॉक्टर को भी अपने साथ मिला लिया है। वालिद को गुस्सा आया कि ये सब क्या है, मैं